हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा क्लैरिथ्रोमाइसिन, जो कि यहाँ पे लिखे नहीं है कौन सा टॉपिक रहेगा। क्लैरिथ्रोमाइसिन जो कि हमारी क्या होती है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उन सभी पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है वो कौन सी कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती है। तो वह हमारे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है, मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती है। उसके अलावा इसके नेचर की बात करें, अगर हम इसकी कम डोज लेते हैं तब इसका जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है, बैक्टीरियोस्टेटिक। एंड अगर इसकी हाई डोज लेते हैं, ज़्यादा डोज लेते हैं, तो इसका जो नेचर रहता है वह कैसा रहता है, बैक्टीरियोसाइडल। अगर बात करें कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की और कौन सी मतलब एंटीबायोटिक होती है, जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी होती है एंटीबायोटिक की, तो क्लैरिथ्रोमाइसिन के अलावा और कौन-कौन सी एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो वो हमारी आती है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन। ये सभी भी हमारी क्या हैं, मैक्रोलाइड कैटेगरी की ही एंटीबायोटिक होती हैं। अब बात करते हैं इसके अगर हम शेड्यूल की, कि जो क्लैरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, वह कौन से शेड्यूल की ड्रग है, जो कि हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच की ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल सकती है। इनको हम मेडिकल से डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं। इनको लेने के लिए हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो याद रखेंगे, जितनी भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं वह सभी शेड्यूल एच की ड्रग होती हैं और इनके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है। इनकी ज़्यादा डोज पर ये बैक्टीरिसाइडल की तरह काम करते हैं और कम डोज पर ये बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जितनी भी टाइप्स की मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादातर सेम ही होता है। तो बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन बाइंड्स टू द 50 एस राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। क्लैरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, बाइंड करता है किसके साथ, जो 50 एस राइबोसोमल सब यूनिट होती है बैक्टीरिया की उसके साथ, जिसकी वजह से इनहिबिट करता है, मतलब रोक देता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और स्टॉप करता है बैक्टीरियल ग्रोथ। यानी कि ये 50 एस राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जुड़ता है बैक्टीरिया के, जिसकी वजह से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो इनहिबिट मतलब रुक जाती है, और रुकने की वजह से जो भी बैक्टीरिया है उनकी जो ग्रोथ होती है वह स्टॉप हो जाती है। अगर हम इसकी हाई डोज लेंगे तो ये बैक्टीरियासाइडल की तरह भी काम करता है। क्लियर। अब बात करते हैं थेरापेटिक यूजेज। इसके यूजेज क्या रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में इसका यूज रहता है, जैसे कि निमोनिया किसी को होता है, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, इन सभी में भी काम करता है। उसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में भी, स्किन या कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उनमें इन्फेक्शंस हो जाता है, जैसे कि सोलिलाइटिस या फिर इम्पेटिगो, इनमें भी क्या करता है, इसको ठीक करता है। उसके अलावा एच पायरोली एरेडिकेशंस होता है, ठीक है, जैसे पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में ये यूज की जाती है। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स मैक के इन्फेक्शंस में ये काम करती है। और एचआईवी के जो भी पेशेंट होते हैं, इन्फेक्शंस होता है एचआईवी की वजह से, उसमें भी क्या करती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है, जिसकी वजह से जो भी हमारी एचआईवी की वजह से जो भी हमारा इन्फेक्शंस होता है उसको ठीक करती है। तो ये क्या है, इन सभी बीमारियों के लिए, इन सभी इन्फेक्शंस के लिए हम क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं इसकी डोज की। तो देखिए, जिसकी जो डोज रहेगी वैसे तो हम डॉक्टर की सलाह से लेंगे, बट क्या है, यहाँ पे लिखी हुई कंडीशंस, एडल्ट डोज, चिल्ड्रन डोज और ड्यूरेशन। अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और वह एडल्ट है, तो एडल्ट की जो डोज क्या रहेगी, एडल्ट मतलब जो भी जवान है वयस्क है उनकी 250 से 500 mg BID मतलब दिन में 2 बार ले सकते हैं। वहीं पर बच्चे की बात करें तो 7.5 mg किलोग्राम के हिसाब से सुबह शाम दे सकते हैं। कितने दिन तक, 14 दिन तक, 7 से 14 दिन तक। वहीं पर अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है तो इसकी जो डोज रहेगी एडल्ट की, वह रहेगी हमारी 250 mg दिन में 2 बार, और बच्चे की जो रहती है 7.5 mg पर केजी के हिसाब से। इसका ड्यूरेशन 7 से 14 दिन। एच पायरोली रेडिकेशन अगर इन्फेक्शन होता है तो 500 mg दे सकते हैं सुबह शाम। उसके अलावा एमोक्सिसिलिन भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए रिकमेंडेड नहीं की जा सकती है। 10 से 14 दिन देंगे। अब किसी को माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की इन्फेक्शन होता है तो 500 mg एडल्ट में सुबह शाम देंगे, और बच्चे को वजन के अनुसार देंगे।
और कब तक? लंबे समय तक, ठीक है? ये सभी क्या है इसकी डोज़ रहती हैं। इसके अलावा बात करते हैं कोई किस-किस फॉर्म में क्लेरिथ्रोमाइसिन आती है। तो इस क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट भी आती है, ओरल सस्पेंशन भी आता है और इसका क्लेरिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन भी आता है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है इससे कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नाउज़िया हो सकती है, ठीक है? मतली यानी जिसे बोलते हैं वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, मेटालिक टेस्ट मतलब अजीब-सा टेस्ट बिगड़ सकता है। तो ये सभी क्या है? ये तो बहुत कॉमन क्लेरिथ्रोमाइसिन का साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है? मेटालिक टेस्ट। तो ये सभी क्या है? कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब बात करते हैं सीरियस साइड इफ़ेक्ट कौन-कौन से हो सकते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन को यूज़ करने से। तो जैसे कि हमारे क्यूटी प्रोंगलेक्शंस हो सकता है। ये क्या होता है? इसकी वजह से यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। दिल की धड़कन में मतलब घट बढ़ सकती है। उसके अलावा हेपेटोटॉक्सिसिटी यकृत को यानी कि जो लीवर होता है उसमें नुकसान हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं जैसे कि रैशेस, इचिंग, स्वेलिंग ये सभी भी क्या है ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। उसके अलावा पीस्टोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस हो सकती है यानी कि आँत में संक्रमण हो सकता है। तो ये सभी क्या थे? गंभीर साइड इफ़ेक्ट थे। अब बात करते हैं प्रिकॉशन सावधानियाँ की, तो उपयोग ना करें। यदि किसी को सर्व लीवर और किडनी डिजीज़ है, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर किसी को क्यूटी प्रॉन्गलेशंस अगर हिस्ट्री है, तो भी क्लेरिथ्रोमाइसिन का यूज़ ना करें। मायस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, तो भी क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा गर्भावस्था, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम भी हम इस एंटीबायोटिक का यूज़ डॉक्टर की सलाह से ही करेंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। ये सभी क्या है इसके प्रिकॉशंस हैं। अब बात करते हैं ब्रांड नेम। जो क्लेरिथ्रोमाइसिन हमारा एंटीबायोटिक है वो कौन-कौन से ब्रांड में मिलकर आता है। तो हमारा क्लैरिवेक्ट जो कि सिप्ला का ब्रांड है, क्लैरिवेक्ट, आईपी, क्लैरिविड सन फार्मा का आता है प्रोडक्ट, क्लैरिथ्रो एवॉट का आता है, मैक्लियर मैक्लोइड्स का आता है, ठीक है? वियासिन एवॉट इंटरनेशनल का ब्रांड नेम है, क्लोब एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का है। इन सभी ब्रांड नेम में क्या आता है हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक पाई जाती है, ठीक है? ऐसी और दवाई के बारे में जानने के लिए हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।